आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जीभ के अंदर, जीभ के नीचे या होंठ के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या? सो गाइस, इसे मेडिकल टर्म में म्यूकोसील या रेनुला कहते हैं। अगर मैं आम भाषा में इसे कहूँ तो इसे थूक से भरी थैली कहा जाता है। सो गाइस, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारा म्यूकोसील माउथ में निकलता है एंड ठीक हो जाता है, फिर से दोबारा निकल जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें? इसका जो इलाज है, इसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये इलाज कराने के बाद भी बार बार आ रहा है तो वाकई ये प्रॉब्लम वाली बात है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूकोसील के बारे में, कि म्यूकोसील होती क्या है, क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके होने के, इसके इलाज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि क्यों ये बार बार हो जाता है एंड इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो म्यूकोसील है वो बार बार हमारे मुंह में ना हो। गाइस, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जो म्यूकोसील है ये होता क्या है। तो बेसिकली गाइस, ये जो म्यूकोसील है, जैसे कि मैंने कहा कि आम भाषा में इसे थूक से भरी थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं थूक से भरी थैली? क्योंकि जो आपको फ्लूइड फील्ड उसमें दिखते हैं, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर में जो फ्लूइड होती है वो एक तरह से थूक होती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में लार कहते हैं या फिर सलाइवा कहते हैं। तो ये जो सलाइवा है हमारे स्लेवरी ग्लैंड से वहां तक पहुंचती है। स्लेवरी ग्लैंड क्या होती है? तो गाइस, स्लेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पूरे माउथ में सलाइवा को पहुंचाती है, जिसके कारण जो सलाइवा होती है हमारे मुंह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सलाइवा नहीं होगी तो हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, खाने का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। अगर इनमें ब्लॉकेज आ जाती है किसी कारण से या फिर डैमेज हो जाती है, जब ये ब्लॉकेज आ जाए या फिर डैमेज आ जाए तो जो इसका फ्लो होता है, जो सलाइवा का फ्लो होता है, जो लार की फ्लो होती है, वो एक जगह पे ब्लॉक हो जाती है और जहां पर ये ब्लॉक होती है वहां से एक तरह से आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं और उसमें सलाइवा जाके फिल हो जाता है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड क्या होती है, म्यूकोसील कैसे होता है, ये सारी चीजें, तो इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसे शॉर्टली समझेंगे। चलिए अब इसके कारण को समझते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से उसमें डैमेज हो जाता है या फिर ब्लॉकेज आ जाती है। बहुत सारे लोगों में चिक बाइटिंग की आदत होती है या फिर लिप बाइटिंग की आदत होती है, यानी कि अपने दांतों से होंठ को काटने की आदत होती है या फिर गाल को काटने की आदत होती है। बेसिकली होता क्या है गाइस, की जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो हमारे गाल में भी होती है, हमारे लिप्स पे भी होती है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिसके थ्रू सलाइवा हमारे ओवरऑल माउथ में पहुंचता है। तो आप चिक बाइटिंग करते हैं या फिर लिप बाइटिंग करते हैं तो दांतों से वो जो डक्ट होते हैं, जो नाली होती है वो पंचर हो जाती है, उसमें डैमेज आ जाता है और जो फ्लो है वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, उसका जो बहाव होता है वहीं पर रुक जाता है और म्यूकोसील वहां पर बन जाती है। नेक्स्ट होता है इसकी बहुत सारे लोगों को लिप सकिंग की आदत होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। सेम रीजन होता है। एंड किसी कारण से अगर आपको चोट आ जा रही है, इंजरी आ जा रही है, तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे गाइस, बहुत लंबे समय से आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये कम्प्लीटली पेनलेस होता है, इसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट यस, पेशेंट इसमें जरूर परेशान होते हैं, क्योंकि अगर आपके ओठ पे कुछ ऐसा सा कुछ उबड़ा हुआ सा रख दिया जाए तो डेफिनेटली आपको बोलने में परेशानी होगी, या फिर जीभ के नीचे रख दिया जाए तो आपको बोलने में परेशानी होगी, खाने में परेशानी होगी, निगलने में परेशानी होगी। तो यही सारी डिफिकल्टीज इसमें आती है। अदरवाइज अगर दर्द की बात करें तो ये कम्प्लीटली पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसका इलाज करवाना चाहिए? जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में जो म्यूकोसील होती है अपने आप ही बस्ट हो जाता है, अपने आप ही वो ठीक भी हो जाता है, उसे ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपका म्यूकोसील काफी लंबे टाइम से है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मैं आपसे यहाँ स्ट्रिक्टली कहूंगी कि आप सेल्फ उसको बस्ट करने की यानी कि बहाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए इंजूरियस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो आप उसे खुद से बस्ट करने की कोशिश ना करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सर्जिकल सर्जरी के थ्रू उसे रिमूव कर देते हैं, या फिर इसके लिए लेजर सर्जरी की जाती है, क्रायोथेरेपी की जाती है। चलिए जब हम जान लेते हैं कि इसे रोकना कैसे है, तो गाइस इसे रोकने के लिए कि बार बार ना हो, आपने जैसे कि सर्जरी करवाई और फिर से दोबारा
आपको ये म्यूकोसील हो गया तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली गाइस ये जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आती है जो कि मैं आपको प्रिस्क्राइब कर दूं और आपका म्यूकोसील जो है वो बार बार आना बंद हो जाए, क्योंकि ये छाले की तरह नहीं होते। म्यूकोसील जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इंजरीज आने की वजह से होती है, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है किसी एक्टिविटी के वजह से वो ब्लॉक हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको लिप बाइटिंग या चीक बाइटिंग की आदत है तो आप अपने आदत में सुधार करिए, या फिर आपके दांत जो है वो शार्प है, खाना खाते समय चीक बाइटिंग हो जाती है या फिर लिप बाइटिंग हो जाती है, तो आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाइए, अपने शार्प टूथ को ठीक करवाइए, या फिर आप केयरफुली खाना खाइए, ध्यान देकर खाइए कि आपकी लिप बाइटिंग या चीक बाइटिंग ना हो। इसकी जिन लोगों को लिप सकिंग की हैबिट है तो आप अपने इस हैबिट को कंट्रोल करिए, ऐसा नहीं करिए। ऐसा करेंगे अगर आप तो बार बार म्यूकोसिल की जो प्रॉब्लम है वो होती रहेंगी। नेक्स्ट है इसकी जो लोग टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग करते हैं तो आपको अपने हैबिट को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे छोड़ने की जरूरत है, इससे भी म्यूकोसिल बार बार हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से हमें कोई भी हैबिट नहीं है, या फिर चीक बाइटिंग हो या लिप बाइटिंग या स्मोकिंग हो तो फिर हमें क्यों रिपीट होता है। गाइस आपको ध्यान देने की जरूरत है, नोटिस करिए जरूर किसी न किसी कारण से जो आपके ग्लैंड है उसमें इंजरीज आ रही है, चाहे वो आपके दांत से इंजरीज आ रही है, चोट आ जा रही है, किसी न किसी कारण से इंजरीज आ रही है, तभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आ रही हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको ध्यान देने की कि आपके जो ग्लैंड है उस पर चोट ना आए। सो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।